Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. I'm Arzu and let's go through another productive day in my life. तो मैं 5:40 नहीं उठी थी. आई woke up at 5 बट उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने चली गई थी बट मेरा फ़ोन डेड था तो मैं शूट नहीं कर पाई. आके मैंने ये सब शूट किया, इतनी देर चार्ज कर लिया था, बेड सेट किया, फेस वॉश किया, ब्रश किया एंड उसके बाद मैंने की डेट चेंज. सो गाइस, टुडे इज़ 20th ऑफ सितंबर एंड सैटरडे. सो सैटरडे को मेरी छुट्टी रहती है. ना मेरे को किसी सोसाइटी का कोई काम था. सो बहुत दिनों के बाद मैं इतना लंबा पढ़ने वाली थी. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. फिर मैंने पानी पिया. दिस इज़ दी सेकेंड टाइम जो मैं उठने के बाद पानी पी रही हूँ एंड अभी 6 भी नहीं बजे हैं. 1 घंटे के अंदर अंदर दिस इज़ माई सेकेंड टाइम. सो स्टे हाइड्रेटेड गाइस. बहुत इंपॉर्टेंट होता है पानी पीना. सो लेट्स बिगिन विद द टू डू लिस्ट. बट मेरे को ना आजकल टू डू लिस्ट भी हेल्प नहीं कर रही है. मतलब मैं बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक प्लानिंग कर लेती हूँ जो कि मुझे पता होता है कि नहीं, इतना मैं एक दिन में नहीं कर सकती. फिर भी बस ये करने के लिए कि नहीं, लिख देते हैं, चलो लिखने से हो जाएगा. बट आई एम ट्राइंग कि मैं ये हैबिट सुधारूँ एंड मैं रियलिस्टिक प्लानिंग करूँ थोड़ी. जितना मुझसे हो पाएगा उतना ही करने का ट्राई करूँ. बिकॉज जब वो टारगेट्स लास्ट में छूट जाते हैं ना, तो थोड़ा बुरा फील होता है. बिकॉज़ मैं पुश इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे सुबह वापस उठना होता है, वापस वही सब काम करना होता है, पूरा दिन हेक्टिक रहता है. तो अगर मैं एक दिन स्ट्रेच कर दूँगी तो मेरा नेक्स्ट डे ख़राब हो जाएगा. तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मेरे को बताना. एंड आज मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं आप लोगों के साथ मेरे टारगेट शेयर कर देती हूँ, मैंने कितना पढ़ा वो दिखा देती हूँ, मुझे आप लोगों का नहीं पता चलता. सो टुडे आई वांट यू गाइस टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या टारगेट था, आपने आज कितना पढ़ा. सो थोड़ा थोड़ा मेरे को भी आइडिया लगता जाए कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, ठीक चल रही हूँ, या आप लोग ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, या एकदम मस्त चल रहे हो. सो डू लेट मी नो गाइस. एंड अगेन मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी क्वेरी, जो कि बिल्कुल बड़ी नहीं है, वो सॉल्व कर देती हूँ. कि मैं तो डीयू से ग्रेजुएशन नहीं कर रहा हूँ तो क्या मैं यूपीएससी का पेपर दे सकता हूँ? आप ऑब्वियसली पेपर दे सकते हो, उसमें सेलेक्ट भी हो सकते हो. इतने सारे लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हैं. दैट डजंट मीन कि उन सब लोगों ने डीयू से कॉलेज की हुई होती है. सो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर मैं घर रह के पढ़ रहा हूँ तो मेरा नहीं होगा. हाँ, कुछ प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं. अगर आप घर रह के पढ़ रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, बट यू विल नॉट गेट एक्सपोजर. आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा. यू विल मिस आउट थिंग्स. बट अगर आप यहाँ कॉलेज कर रहे हो तो आप मेरा स्ट्रगल देख सकते हो. मुझे टाइम कम मिलता है, बट टाइम का ये है कि मेरे पास 3 साल हैं. तो हर चीज़ ज़रूरी होती है. आस्क योर सेल्फ कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है. मुझसे पूछोगे मैं कुछ बताऊंगी, किसी और से पूछोगे वो कुछ बताएगा. सो इट्स बेटर कि एक पेन और पेपर उठाओ, एक साइड प्रोज लिखो, एक साइड कॉन्स लिखो. अगर आपके प्रोज ज़्यादा हैं तो घर रह के पढ़ो, अगर आपके कॉन्स ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से काम करो. मैं अच्छा खासा टाइमर लगा के पढ़ रही थी, बट हुआ ये कि जैसे ही मैंने टैब में वीडियो खोली, वो जो क्लोक वाला ऐप था वो बैकग्राउंड में चला गया एंड आई डोंट नो हाउ. या तो वो होता ही होगा कि बैकग्राउंड में क्लोक वर्क नहीं करती होगी. उसके बाद मेरा वापस स्टार्ट करने का मन भी नहीं किया बिकॉज़ 3 घंटे हो गए थे एंड मैंने इसको देखा भी नहीं था. मैंने वापस स्टार्ट नहीं की. उसके बाद आई हैड एन ऑनलाइन क्लास ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैम ने वेंसडे को एक क्लास नहीं ली थी तो वो कैंसिल हो गई थी. बट हमें नहीं पता था वो कैंसिल नहीं हुई, वो पोस्टपोन हो गई. तो मैंने क्लास करते करते ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय पी ली. लेकिन क्या ही कर सकते हैं गाइस, अटेंडेंस के लिए करना पड़ता है. तो जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म हुई, एनएसएस की मीटिंग स्टार्ट हो गई. अब ये बोलो ये भी ऑनलाइन हो गई. हाँ जी, बिकॉज 24th को है एनएसएस डे. बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है एंड सो दैट इट्स अ बिग इवेंट. उसके लिए प्रिपरेशन भी हमें बिग करनी पड़ेगी. तो काम तो करना पड़ेगा. सारे काम ज़रूरी होते हैं गाइस, करने पड़ते हैं. तो मैंने वो मीटिंग कंप्लीट की. एंड इट वॉज 12 नाउ. 11 बजे स्टार्ट हुई थी, 1 घंटे ऑनलाइन मीट. आप लोग समझ सकते हो. उसके बाद मीट कंप्लीट हुई. कुछ टाइम बाद 12 बजे नहीं हुई थी.
12:15 और 20 समथिंग। सो दिस इज़ माई टाइम टेबल ऑफ कॉलेज। यू कैन सी कि हर दिन 5 बजे तक क्लासेस नहीं होती हैं, बट जिस दिन नहीं होती हैं उस दिन कोई कॉलेज सोसाइटी का काम आ जाता है या फिर और काम आ जाता है। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है मैंने मेरा पूरा डे प्लान किया हुआ होता है, फिर भी अचानक से पता नहीं कौन सी दुनिया से उठ के कोई काम आ जाएगा एंड मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाती, फिर मेरे को स्ट्रेस होने लगता है। एंड सी, लास्ट कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बस पढ़ रही हूँ, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग, बट उसमें मेरा पढ़ाई का टाइम नहीं जा रहा है। मेरे को ये चीज़ भी अच्छी लगती है, बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो। मतलब मुझे बस किताबों में ही नहीं रह जाना है। हाँ, ये भी है कि मैं सोसाइटी का काम भी करती हूँ, इंटरेक्टिव भी हूँ, सोशल भी हूँ, बट कुछ तो मिस हो रहा है। आई डोंट नो क्या हो रहा है। उसके बाद आई सो हैड हेलो लंच। क्यूटीज, आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एंड आपकी हेल्थ भी एकदम मस्त है। सो अभी मैंने नहा लिया है एंड आई एम स्टडिंग पॉलिटी सिंस मॉर्निंग। लेकिन मैं पॉलिटी पढ़ के बोर नहीं होती हूँ। आई लव पॉलिटी। मैं पूरे दिन पॉलिटी पढ़ सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैंने लेक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे को आज उसका रिविजन करना है, डीपीपीज करनी है, डीएमपीज करनी है एंड लक्ष्मीकांत भी रीड करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू विद एथिक्स नाउ। अभी मैं एथिक्स करूँगी एंड व्लॉग देख के आप लोग पढ़ने बैठ जाना। ओके गाइस, बाय बाय। तो दिस इज़ माई आंसर राइटिंग नोटबुक जिसमें मैंने लिखना स्टार्ट किया था। बट आई couldn't कंटिन्यू क्योंकि मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था। सो आई एम गोइंग टू बिगिन विथ दिस अगेन। सो वॉशरूम से टेबल तक आने में मेरा मूड चेंज हो गया था एंड मैंने सोचा कि एथिक्स बाद में करेंगे, पहले मैं पॉलिटी की आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। सो आई डिड द सेम। मैं आंसर लिख रही थी एंड द क्वेश्चन वॉज कि डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मेरे को ये टॉपिक पसंद आया, ज़्यादा समझ में भी आया, तो आई थॉट कि चलो इस पे लिखते हैं। एंड दिस इज़ DMP 2 और 3, आई थिंक वही होगी। सो येस, आई वॉज डूइंग एंड यू कैन सी आई रोट इंट्रोडक्शन, दी बॉडी पार्ट, जिसमें मैंने प्रोसेस समझाई है कैसे फर्स्ट हाउस में पास होता है, देन सेकंड में जाता है, फिर वो लोग भी मेजॉरिटी डिसाइड करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट खुद को डिफेंड भी कर सकते हैं। अगर फिर भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो सेकंड हाउस में निकल जाता है तो फिर प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। मीन उसी दिन से वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। इसका कंक्लूजन पार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे लिखूँ, बट इंट्रोडक्शन में तो मैंने ये लिख दिया कि प्रेसिडेंट को हटाने की ये प्रोसेस है एंड इस ग्राउंड पे उनको हटा सकते हैं और इस आर्टिकल के अंडर उनको हटाया जाता है। एंड प्रोसेस तो मैं बताई थी। तो इंट्रो लिखने का बेस्ट पार्ट जो मैंने देवेंद्र सर से सीखा है कि आप क्वेश्चंस में से आप क्वेश्चन में से एक वर्ड पकड़ लो। इम्पीचमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया मैंने, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई करेक्ट इट। सो मैं ये कह रही थी कि आप क्वेश्चन में से कोई भी एक मेन वर्ड पकड़ लो। जैसे इसमें एक इम्पीचमेंट हो सकता था, एक प्रेसिडेंट हो सकता था। आपको जब एक थीम मिल जाएगी उस थीम से आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हो। आई डिड द सेम, मैंने इम्पीचमेंट को बनाया। आप प्रेसिडेंट के बारे में भी ज़्यादा लिख सकते थे इफ़ यू डोंट नो मच अबाउट इम्पीचमेंट स्टार्टिंग स्टेज में, बिकॉज बाद में तो आपको पता चल ही जाएगा। बट मैंने इम्पीचमेंट किया, देन प्रोसेस समझाई एंड अब मैं इसका कंक्लूजन मॉडल आंसर में देख के लिखूँगी। तो उसके बाद आई स्टार्टेड विद एथिक्स एंड मैंने एथिक्स की क्लास करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने एक ब्रांड का काम किया, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग द स्क्रिप्ट एंड गॉट डन विद इट। उसके बाद मेरे को थोड़ी नींद भी आने लगी थी, बट मैं नहीं सोई। आई स्टार्टेड विद लक्ष्मीकांत एंड हियर इट गोज़। How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment.
सो वो करने के बाद आई टुक सम रेस्ट, मैंने 1 घंटे भर का रेस्ट लिया बिकॉज मैं सुबह से पढ़े ही जा रही थी। सो उसके बाद आई अटेम्प्टेड डीपीपीज। मैं ये पोर्शन कट नहीं करने वाली हूँ सो दैट आप भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, देख सको आपको कितना आता है, क्या आता है, नहीं आता है। इफ़ यू आर नॉट इनरोल्ड इन एनी बैच, अगर आप हो तो आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट येस, मैं क्वेश्चंस छोड़ देती हूँ, अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं। यू कैन रीड आउट एंड सॉल्व।
सो आई होप यू डिड द क्वेश्चंस एंड कुछ वैल्यू गेन हुई होगी. सो लेट्स प्रोसीड विद द व्लॉग. सो दीज आर माई पॉलिटी के नोट्स एंड लक्ष्मीकांत की अभी मैं बस फर्स्ट रीडिंग कर रही हूँ, तो आई एम नॉट हाईलाइटिंग एनी थिंग बिकॉज अभी मुझे पता नहीं है व्हाट्स इम्पॉर्टेंट व्हाट्स नॉट. सो करंट अफेयर्स की क्लास आज थी नहीं बिकॉज आसिम सर घूमने गए हुए हैं. कल भी शिवम सर ने ली थी, आज क्लास हुई नहीं, तो मैंने बस ऊपर ऊपर से खुद ही न्यूज़पेपर वगैरह कहीं से ढूंढ ढूंढ के पढ़े. एंड आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट व्लॉग से मैं आपको कुछ पढ़ाना स्टार्ट करूं. आई मीन नॉट ऐसे टीचर वाली वाइब पूरी, बस जो जो मैंने पढ़ा उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन समझाती जाऊं ताकि व्लॉग देख के आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले. एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. तो आज के सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद आई हैड डिलीशियस डिनर एंड तारक मेहता देखते देखते ऑब्वियसली. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय.